किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं ताणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम्। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माया स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पांच पाप का स्वरूप अपन सभी पढ़ रहे थे और कल तक हम लोगों ने चोरी ये तीसरे पाप तक की चर्चा पूरी की थी और देखा था कि गृहस्थी में रहते हुए भी अपन किस प्रकार से हिंसा झूठ चोरी से बच सकते हैं। 100% तो त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो उतना राग ही नहीं खत्म हुआ ना। तो जब राग ही खत्म नहीं हुआ तो पाप की चीजें कैसे खत्म हो जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से त्याग तो मुनिराज के पाया जाता है क्योंकि उनका उतने लेवल तक राग ही नहीं बचा। हिंसा करने सबसे पहले पढ़ा था राग मतलब क्या। पाप मतलब हिंसा कि राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ही वास्तव में हिंसा है। तो मुनिराज के तो इतना राग ही नहीं बचा। ना उनके हिंसा होती है, ना झूठ होता है, ना चोरी होती है। समझ में। आइए अब आज अपन जो है चौथे नंबर का जो पाप है कुशील, इसको पढ़ते हैं। कुशील से आप लोग क्या समझते हो। लो भाई, कुशील से क्या समझते हो आप। चलो यूं बोलो, सुशील से आप क्या समझते हो। चारित्र बोलते ना ये बड़ा सुशील है। सुशील मतलब इसका कैरेक्टर अच्छा हो, चारित्रवान हो। तो उसका उल्टा करो, कुशील। कुशील मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो, चारित्रवान नहीं हो, तो कुशील। तो कुशील शब्द का अर्थ क्या होगा कि उसको तोड़ो। कु प्लस शील। शील मतलब होता है स्वभाव। शील का अर्थ होता है स्वभाव। कुशील मतलब स्वभाव के विरुद्ध जाकर के काम करना, ये कुशील है। हाँ ये बहुत जनरलाइज कर दिया अपन। करेंगे ना, वर्ड खोलेंगे, ये एक्चुअल अर्थ जो अपन। अब आपने एक शब्द सुना है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य भी कहीं ना कहीं कुशील से लिंक हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब अभी आगे पढ़ेंगे अपन। देखो ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा और चर्य मतलब उसमें चरण, उसमें लीनता, आत्मा में रमण करना या आत्मलीनता, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। आत्मा में ही लीन रहने का नाम है ब्रह्मचर्य और आत्मा में लीन नहीं रहने का नाम है अब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का एक्चुअल स्वरूप है। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है। आत्मा में आनंद करना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। हाँ अब उसके सपोर्ट में जो पंच इंद्री के विषयों का राग उत्पन्न नहीं होना, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य। अभी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो कुशील मतलब एक तो अपन ने समझा कि स्वभाव के विरुद्ध जाकर के काम करना, वो कुशील है। अब जो जनरल टर्म्स में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपको बताता कि कुशील मतलब जैसे फोटो में भी दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है फोटो में कि एक आदमी है और वो किसी औरत को ऐसे यूं देख रहा है, ताका झाकी कर रहा है, छेड़ रहा है, ये कुशील है।
क्या लिखा? पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील कहलाता है। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना क्या कहलाता है? कुशील कहलाता है। अब इसमें दो तीन चीजें काम की है। पराई माँ बहन, अब प्रश्न आता है कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखे तो कुशील, और कोई अपनी माँ बहन को देखे तो वो कुशील नहीं है क्या? कि अपनी को तो कोई देखता ही नहीं है, देखता हो तो फिर उसकी तो वो तो बहुत बड़ा पापी है। पर कम से कम भाई पराई माँ बहन को तो तुम, क्योंकि पराई माँ बहन में राग का भाव जल्दी से आता है। जैसे आपके घर में, अपने घर में जो अपने भाई बहनें हैं, भाई है, माता पिता है, परिवार के लोग हैं, इनको देख करके कुशील का भाव नहीं आता है जनरली किसी को। और वहीं बाहर किसी को देखता है तो उसको कुशील का भाव आता है देख करके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई पराई माँ बहन को, अरे अपनी माँ बहन को तो कुशील बुरी निगाह से देखता ही नहीं है, और पराई माँ बहन को भी बुरी निगाह से नहीं देखता। समझ में आया आपको कुछ पॉइंट? अब ये माँ बहन ही अकेली आएगी क्या इसमें? कि सब, सब आपकी जिससे शादी हुई हो उस स्त्री को छोड़ के दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं वो सब पराई है। आपकी जिससे शादी हुई हो उस पति को छोड़ करके दुनिया के अब जितने पुरुष है वे सब पराये हैं। कुशील में अधिकतर क्या लगता है कि परिभाषा ऐसी लगती है ना कि ये कुशील पाप तो खाली जेंट्स के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, तो ये तो जेंट्स के लिए होगा। कि कोई जेंट्स और लेडीज वाली बात नहीं है, यहाँ तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो राग करता है, पराई वस्तु में अपनेपन का राग करता है, सबके लिए ये बात। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देख। अब मेरे को बताओ ये बुरी निगाह क्या होती है? बुरी निगाह मतलब क्या? ठीक है, और बताओ। ये तो आपने एक पॉइंट बताया उसका, और बताओ और हो सकता है। ये बुरी निगाह बहुत बड़ा शब्द है ये, दिखने में तो खाली दो वर्ड्स है बुरी निगाह। ये बुरी निगाह में तो पूरा का पूरा जगत परेशान है। बोलो बुरी निगाह मतलब क्या? एक तो आपने बताया कि भाई उसमें मैथुन का भाव होना, सेक्स का भाव होना, एक तो वो बुरी निगाह। और भी होती है बुरी निगाह। बुरी निगाह का एक शब्द में बोलूं, राग भाव। जितना जितना राग भाव है वो बुराई तो है। हाँ, उसमें अच्छेपन का भाव होना। हाँ हाँ हाँ, ये भी बुरी निगाह है। समझ में आया आपको? मतलब वो बुरी निगाह, मतलब कुशील सिर्फ अकेला किसी एक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी इसमें आएगा। मेरे तो क्या है कि अब आप सब लोग सब बड़े हो और मैच्योर हो तो मैं थोड़ा खुल के उसको पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक बच्चे थे तो बच्चे में तो ये समझते थे कि भाई किसी को बुरी निगाह से नहीं देखना। अपने से जो बड़ी हो वो माँ के समान, अपने से जो छोटी हो वो बेटी के समान, और अपने से जो बराबर है वो बहन के समान। छोटे बच्चों के हिसाब से। हाँ हाँ, सब सभी आएगा वो, मतलब अपने से जो भी पर है उसमें बुरा भाव, खोटा भाव करना वो कुशील है। एक बनाने के लिए कुशील शब्द लिया, आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। हाँ, क्योंकि कुशील आत्मा का स्वभाव नहीं है, सुशील आत्मा का स्वभाव, ब्रह्मचर्य आत्मा। ये जो 10 धर्म अपन पढ़ते हैं ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आर्जव, इसमें 10वें नंबर पे आता है उत्तम ब्रह्मचर्य, है ना। उत्तम आकिंचन, उत्तम, तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य ये क्या है? ये 10 धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का मतलब सिद्ध भगवान का कि अरिहंत भगवान का? अरे प्रत्येक अपन ने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ी ना, तो ये जो 10 धर्म है ये तो आत्मा जो द्रव्य है उसका स्वभाव है, निखिल।
आपका स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, आपका स्वभाव भी उत्तम क्षमा है। अपन उस दिन बात की थी ना, क्षमा का अभाव क्रोध है। ऐसे ही हमारा स्वभाव ब्रह्मचर्य है कि नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी कोई ब्रह्मचारी बनेंगे, कि तुम भले ही मत बनो ब्रह्मचारी, पर स्वभाव से तो हम आप अपन सब कौन है, ब्रह्मचारी। क्योंकि ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है। हाँ, हम अपनी आत्मा से बाहर चले गए थे, अब लौट करके पुनः अपनी आत्मा में आ रहे, अपनी सीमा में आ रहे। हमने हमारी बाउंड्री को, जैसे लोग में ही बोलते हैं ना भाई, अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना। जैसे इसमें लिखा, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से नहीं देख। अभी आगे जाकर के स्कोर खोलेंगे कि जिस भी महिला से आपकी शादी हुई हो, उसके अलावा, तो मतलब उसके अलावा मतलब वहां पे बाउंड्री बन गई कि ये बाउंड्री है, अब तुमको इसे क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि गृहस्थ की बात चल रही ना, महाराज जी के लिए ये बात नहीं रहेगी। महाराज जी के लिए तो हर प्रकार की स्त्री का त्याग है, आरिका माता जी के लिए तो हर प्रकार के पुरुष का त्याग है। पर अभी गृहस्थ की बात चल रही है, तो गृहस्थ के लिए क्या बोलेंगे कि आपने जिससे शादी की हो, उस पत्नी या उस पति को छोड़ करके अन्य जितने भी जेंट्स है, लेडीज है, उन सब के प्रति राग भाव का भी त्याग। समझ लो कि राग भाव बहुत छोटा है। जो आपने बोला था ना कि उनके प्रति सेक्स का भाव, वो तो बहुत एक्सट्रीम है। वो एक चीज है और वो तो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ तो उन्होंने बोल रहे हो ओनली राग भाव का ही त्याग। जब, हाँ, उनने तो वो बता दी लक्ष्मण रेखा कि ये बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री को हम छोड़ करके बाहर गए तो ये हुआ कुशील। अब फिर से अपनी बाउंड्री में लौटना, इसका नाम है सुशील, स्वभाव में आना। समझ में आए दो वर्ड्स, कुशील। ठीक है। अभी बुरी, हाँ, बहुत बढ़िया। जब ब्रह्मचर्य हमारा स्वभाव ही है, तो अलग से ब्रह्मचर्य व्रत लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उस स्वभाव को भूले बैठे हैं। जैसे भगवान बनना हमारा स्वभाव है, तो फिर भगवान बनना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम अपने उस स्वभाव को भूले बैठे हैं। स्वभाव को जानना, इसी का नाम तो ब्रह्मचर्य है। हाँ, तो सब वही है। जैसे अम, हाँ, वो, हाँ, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप सही सही पूछता हूँ, मतलब ये है ही, ये बिल्कुल इतना मिसकंसेप्शन है सभी के दिमाग में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं, हाँ वही, जैसे किसी ने प्रतिमा ली, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बहुत सारे लेवल्स या एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो सामान्य होता है ब्रह्मचर्य व्रत, एक होता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, एक होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत, वो मुनिराज के होता है, और एक सामान्य ब्रह्मचर्य। सामान्य ब्रह्मचर्य मतलब सामान्य शील का पालन, ऐसा भी होता है। अब कितने लोग क्या समझते हैं कि जैसे तुमको ब्रह्मचर्य लेना है तो क्या करो कि कुछ नहीं करना है, ड्रेस चेंज करनी रहेगी। अभी तक तुम जीन्स टी शर्ट पहन रहे थे, अब तुम धोती दुपट्टा पहनना, सिर मुंडा लेना, एक टाइम या दो टाइम भोजन करना पाटा लगा करके, तो आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। वेरी सिंपल। इसका नाम ब्रह्मचारी है ही नहीं कि नारियल चढ़ा दिया और हम आज से ब्रह्मचारी। ये सब फ्रॉड है। मैं बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूं मैं। ब्रह्मचर्य के नाम पे ये ठगा है, ठगा। और पता है किसको ठगा? इसने दूसरों को नहीं ठगा, इसने खुद को ही ठग लिया। कपड़े बदल लेने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है, नारियल गोला श्रीफल चढ़ाने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब आत्मलीनता। अरे मेरे को बताओ, ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? तो ब्रह्मचर्य प्रकट होने में आत्मा में कुछ होगा कि बाहर कुछ होगा? आत्मा में कुछ होगा। जैसे मिठास शक्कर का स्वभाव है, तो उस मिठास के एक्सपीरियंस के लिए शक्कर में कुछ होगा कि आपको बाहर कुछ करना पड़ेगा? समझ में आए ना? तैसे ही ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है ना। तो सफेद कपड़े पहनने से कैसे ब्रह्मचर्य हो जाएगा? वो तो शरीर का काम हुआ। सिर मुंडाना तो शरीर का काम हुआ, गोला चढ़ाना तो पुद्गल का काम हुआ। तो उसमें आत्मा का क्या हुआ? जिसका मतलब ब्रह्मचारी सफेद कपड़े नहीं पहनते, कि आत्मा के आनंद इतना आता है कि बाहर रंगीन कपड़ों पहनने का राग ही नहीं बचता, इसलिए सफेद कपड़े पहनते। आपको वो एंगल पकड़ में आ रहा है?
आत्मा में इतना आनंद लगता है कि इस शरीर को सजाने का भाव ही नहीं होता, इसलिए सिर मुंडा लेते हैं। ये आत्मा का आनंद होता है तो रिजल्ट में ये चीजें होती हुई दिखती है। समझ में आया? इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अकेला अभी तो क्या है, वो विषय है ही नहीं, पर फिर भी आपको पता है ब्रह्मचर्य, जैसा आपने बोला ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7th नंबर पे आती है। प्रतिमा मतलब एक श्रावक जो व्रत लेता है उसकी अलग अलग स्टेजेस। जैसे एलक जी शुल्लक जी है, ये बिल्कुल टॉप स्टेज पे होते हैं। आरिका माता जी है, ये लोग टॉप स्टेज पे होते हैं। और जो गृहस्थ घर में रहता है वो ऐसे 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा ऐसे अलग अलग करके 11 प्रतिमा तक होती है। तो ये ब्रह्मचर्य जो होती है ना अंकल, ये 7वीं प्रतिमा है। ये मानो मतलब 7th स्टैंडर्ड है। तो 7वीं क्लास तक आने के लिए पहले की 6 क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब इनके पहली प्रतिमा का ही ठिकाना नहीं है, और अपने आप को 7वां प्रतिमाधारी बोलते हैं। गलत है। इसके लिए स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है। अकेला यूनिफॉर्म बदल लेने से कोई काम नहीं होता भैया। परिणाम बदलने चाहिए अंदर के। परिणाम तो वही के वही है। हाँ हाँ। 7-8 साल से बड़े बच्चे की 7-8 साल तक के? हाँ बढ़िया। अच्छा प्रश्न है कि ऐसा देखा है कि जनरली जो बच्चे छोटे होते हैं या 7-8 साल तक के होते हैं, या यहाँ तक भी होता है कि भाई जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक के लिए तुम ब्रह्मचर्य से, एक ऐसा भी होता है। गुरुकुल पद्धति होती है। ब्रह्मचर्य मैंने बोला ना बहुत टाइप का होता है। एक ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करूंगा, मैं अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाऊंगा, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा। कि अब मैं जितना भी, जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, ये जो वैदिक परंपरा में गुरुकुल होते हैं, ये लोग भी ब्रह्मचर्य से रह करके पढ़ाई करते हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो एक ब्रह्मचर्य, पर वो ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना ही रहता है, कितना, कि किसी को बुरी निगाह से नहीं देखना, अपना शरीर नष्ट नहीं करना, और इधर उधर अपना दिमाग को नहीं लगाना, बस। उनका ब्रह्मचर्य सिर्फ वहीं तक सीमित है। पर ये जिन शासन है, यहाँ पे तो आत्मा से सब चीजें शुरू होती है। उन्होंने बोला आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। अब उस आत्मलीनता में इतना आनंद आता है कि बाहर की चीजें छोड़नी नहीं पड़ती है, छूटती है। समझ में? अब वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब एक निश्चय निश्चय ब्रह्मचर्य मतलब आत्मलीनता, एक्चुअल जो ब्रह्मचर्य है, और उसके सपोर्टिंग फिर जो कुछ भी बाहर होता हुआ दिखता है, कि इसको 5 इंद्रिय के विषयों में ज्यादा रस नहीं आता, या ये व्रतों का पालन करता है, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से नहीं देखता, जो लिखा है, लिमिटेड भोजन करता है, ऐसा भोजन नहीं करता कि जिससे उसके परिणाम में कामुकता है। अब ये उसको सपोर्ट करने वाला व्यवहार होना चाहिए। समझ में? 7-8 साल वाला मतलब एक जनरल, नहीं वो आत्मलीनता रूप नहीं है। वो सिर्फ इतना है कि आप शील का पालन करो, वैसा रहता है। सिखाने दिखाने के लिए, हाँ मैंने सुना, सिखाने के लिए कि बच्चों में संस्कार पड़े, बच्चे बिगड़ ना जाए, खोटी संगति में ना चले जाए। क्योंकि अगर अभी जीवन की ये 8 साल, और मान के चलो ये 15-20 साल, ये इसने अगर अच्छे से रहा, अच्छी संगति में रहा, तो इसका पूरा जीवन अच्छा है। और इसी पीरियड में अगर इसने अपनी दोस्ती यारी बिगाड़ ली, गलत शौक मोच करने लग गया, तो अब इसका पूरा जीवन खराब है। समझ में? अब बुरी निगाह मतलब क्या? सुनो, पर स्त्री को राग भाव पूर्वक देखना, राग भाव पूर्वक देखना। एक शब्द, पराई स्त्री को देखने से कुशील नहीं हो जाता। देखते तो भगवान भी है, देखते तो मुनिराज भी है। नहीं समझ में? पर उससे कुशील नहीं होता उसमें, इसलिए उन्होंने एक शब्द डाला, राग भाव पूर्वक देखना। ये राग भाव क्या होता है? उनमें अच्छा पना मानना। मैं इसको देख लूं, कितनी सुंदर दिख रही है, कितना बढ़िया इसका फिगर है, और मैं, कोई मुझे देख ना ले तो मैं छुप करके देख लूं, ये सब इसमें आएगा। छुप करके देख लेना, मोबाइल में देख लेना, न्यूज़पेपर में देख लेना,
मूवीज में देखना, ये सब क्या है? पर स्त्री को राग भाव पूर्वक देखना, इसका नाम है कुशील, बुरी निगाह। दूसरा पॉइंट, वचनालाप करना। तो वचनालाप क्या होता है भाई? बातचीत, सरल भाषा में बोले तो बातचीत। अब इसको थोड़ा सा फैलाओ, अकेली यही वाली बातचीत नहीं, ये वाली बातचीत भी, चैटिंग करना मोबाइल पर। अब तो खत नहीं लिखे जाते, पहले खत लिखा करते थे, अब आजकल चैट करते हैं। ये बुरी निगाह है। कि क्यों? इसमें तो हमारी निगाह ने क्या करा कि वो बुरी निगाह सिर्फ यही वाली बात नहीं है, पराई स्त्री में राग भाव के साथ जो कुछ भी काम हो रहा है, भले वो बोलचाल हो रहा है, देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, देखो आगे लिखा है मिलना, उसको स्पर्श करना, ये सब बुरी निगाह है। अब अपन अपने आप को टटोलो इसमें कि अपन कितने हद तक कुशील में है। या यूं बोलो कि जिस रावण को आप इतना बड़ा मानते हो ना, जिसके पुतले जलाते हैं, उस रावण के कंपैरिजन में अपन कितने अच्छे, कितने अच्छे। किस चीज के पीछे? जैसे देखने के पीछे। हाँ तो फिर वो नहीं है ना, वो इसलिए उन्होंने वो इंटेंशन ऊपर बता दो दिया, राग भाव पूर्वक। अब जैसे मान के चलो, हाँ तो वो तो है कि यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इससे बात करना, मैं तो भाई दिन रात इससे ही बात करता रहा हूँ। नहीं हाँ वो कुशील नहीं है। अरे जैसे पापा अपनी बच्ची से बात कर रहे हैं घर, तो वो कुशील नहीं है, समझ में? इसलिए उन्होंने सबसे पहले डाल दिया राग भाव पूर्वक। राग भाव पूर्वक मतलब अब आपके इंटेंशन में सिर्फ अपना राग पूरा करना है। एनी हाउ मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और वो अच्छा मतलब जो पिता को बेटी के लिए अच्छा लगता है वो वाला अच्छा नहीं है। ये अच्छा मतलब ऐसा है कि ये बस कैसे भी करके मुझे मिलता रहे, मिलता रहे, अच्छा लग रहा है, बार बार इसको देखूं, बार बार इसकी आवाज सुनूं, बार बार इससे जाके मिलूं, कैसे भी करके मिलूं, उसके घर के बाहर से बार बार निकलूं, एक बार तो मुझे दिख जाए। अब ये सब राग भाव है, इसका नाम है कुशील। समझ में आया? स्पर्श करना ये कुशील है, चाहे आप इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो। अनइंटेंशनली मतलब कि गलती से भी हो गया पर राग भाव है, चल रहा है उसमें। तो होता नहीं है भैया, ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हो और बहुत भीड़ है, हम्म, तब जानबूझ के क्या खड़े हो गए कि वहीं उस लड़की के पास जाके खड़े हो गए हैं। अब धक्का आया तो उसको टच करेंगे, तब ये लग तो ऐसा रहा है कि हमने इंटेंशनली नहीं किया, वो तो भी धक्का आया और हो गया, पर फिर भी वो कुशील है। क्यों? क्योंकि आपने राग भाव पूर्वक। समझ में आया? इसलिए उन्होंने जो ये शील के पालन के लिए 9 बाण, आपने सुना होगा ना, 9 बाण। श- शील बाण नौ राख, है ना, ब्रह्म भाव अंतर लखो, है ना, वो पूजा में आता है 10 लक्षण की, शील बाण 9 लाख। ये 9 बाण, 9 बाण मतलब पता है? फेंसिंग। जैसे खेत होता है, खेत, तो खेत में फेंसिंग करते क्यों? कि कोई फसल को आकर के कोई पशु वगैरह उसको नष्ट नहीं करे, तो पता चला गाय घुस गई खेत में और सब खत्म कर दिया। तो उन्होंने फेंसिंग कर दी कि अब अंदर कोई नहीं आ पाएगा, तो अपने जो कोमल पौधे हैं ये सुरक्षित रहें। ऐसे ही आत्मा को, अपने परिणाम को सुरक्षित अगर रखना है, तो नौ, नौ, एक नहीं दो नहीं, कितनी बाउंड्रीज? 9 बाउंड्रीज खड़ी करी। उसमें बहुत सारी बातें, पूर्व में अगर भोग भोगे हो तो उसको याद नहीं करना, किसी को देखने का भाव नहीं करना, किसी से मिलने का भाव नहीं करना, किसी से बातें। इतना तक लिखा कि जिस जगह पर थोड़ी देर पहले कोई महिला बैठ करके गई हो, उस जगह पर जाकर के आपको नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि वो, उसके पास से जो खुशबू आ रही होगी वो तो चलेगी, वो खुशबू तो वहां पे है, अब वो खुशबू ही आपको कुशील करा देगी। हाँ, अरे इतना तक लिखा है मंदिरों तक में भी, एक चटाई पे जेंट्स और लेडीज को साथ में नहीं बैठना चाहिए। कि भाई भले ही हमारा इंटेंशन नहीं हो, तो कि आपका इंटेंशन नहीं हो पर ठीक है,
पर वो काम करना ही क्यों, जिससे इंटेंशन भी मन में आ जाए। तो प्रवचन उधर बैठ के करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए उसमें। ये ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने। पंडित जी के प्रवचन हुए थे शील के 9 बाण पे, उसके नोट्स भी है। तो उन्होंने बताया था कि अगर जैसे कोई पुरुष प्रवचन करने वाले हो, तो उनकी सभा में जेंट्स तो सामने बैठे, और महिलाओं में भी बुजुर्ग महिलाएं आगे बैठे और युवतियां पीछे बैठे। ऐसे ही अगर माता जी प्रवचन करने वाली हो, तो माता जी की सभा में बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुष आगे बैठे, युवा पुरुष पीछे बैठे। और ऐसा ही विहार के समय भी ध्यान रखना चाहिए। अभी तो कुशील इतना सिर पे हावी है कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो चाहे ब्रह्मचर्य महाव्रत हो, सभी की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। कोई ठिकाना ही नहीं, अपने को इतना ही नहीं मालूम मुनिराज के साथ में किस मर्यादा में रहना। यहाँ तो गृहस्थ की बात चल रही है। एक गृहस्थ को क्यों, महाराज जी आपके लिए पर पुरुष है कि नहीं, माता जी आपके लिए पर स्त्री है कि नहीं, अरे है ना। तो यहाँ तो एक गृहस्थ को बोल रहे हैं कि किसी पर स्त्री के साथ में राग भाव पूर्वक बातचीत नहीं करना। अब ये उल्टा भी लगाना कि एक महिला से बोल रहे हैं कि किसी भी पर पुरुष के साथ में राग भाव पूर्वक बात तक, अरे बात तो छोड़ो, देखना तक नहीं, आंखें नीचे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, गृहस्थ के लिए। तो सोचो मुनिराज के साथ में कितनी मर्यादा होनी चाहिए। हम्म, कितनी मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए तो मैं आप लोगों के बीच में ये बात बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग सुनते हो या सुने बाद में, वो इतना तो ध्यान रखे कि अपन अपनी भक्ति की भावुकता में आकर के शील के व्रतों में दोष ना लगाए। आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है लड़कियों को महाराज जी के। हाँ, हाँ, तो तत्काल रोक दिया उन्होंने। देखो क्या है, कोई भी चीज मर्यादा में होती है तब तक अच्छी लगती है। अब मर्यादा के बाहर अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। कि नहीं नहीं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं बढ़िया चावर से, कि भगवान की भक्ति कर रहे हो, यही इंटेंशन है ना, तो महिला के साथ करने की क्या जरूरत है, तो अलग अलग करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं फिर भी लोगों के मन में आता है कि देखो तुम तो बहुत पुरानी सोच वाले हो, तुम तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हो। अब आजकल तो सब कितना ओपन हो गया है, अभी भी तुम स्त्री और पुरुषों में इतना भेदभाव करते हो, महिलाओं को तुम आगे नहीं आने देते हो, जैन समाज तो स्त्रियों को डोमिनेट करता, और न जाने क्या 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 क्या। कि बोलने वाले भले ही बोलते रहे, पर जो दुष्परिणाम है ना शील का पालन नहीं करने के, वो भी जगत को सबको दिख रहा है। दिख रहा है, वो किसको नहीं दिख रहा है, किससे छुप रहा है बताओ। वो लड़का सबको खराब लग रहा है जिसने 28 साल का होकर के 35 साल की महिला के ऊपर शादी का झूठा वादा किया है, और उसके साथ में संबंध भी बना लिए, और बाद में उसको बोल दिया तेरे से शादी नहीं करूंगी। वो लड़का सबको खराब लग रहा है, और वो 35 साल की महिला वो खराब नहीं थी, उसने अपनी शील की मर्यादाएं नहीं तोड़ी। एक बार में मिलने से सारा चीजें हो जाती है। समझ में भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कोई आ, नारियों को दोष देना है और पुरुषों को बहुत बड़ा बताना है, महिलाओं की इंसल्ट करनी है और पुरुषों को बहुत ताकतवर बताना है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल जनरल बात है। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा, ब्रह्मचर्य मतलब सुख। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कोई भी हो। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुनिराज की भी अगर साधना अच्छे से कराना चाहते हो ना, तो जाओ नमस्तु करो और लौट आओ। बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां बैठ करके पंचायती करो। बिल्कुल जरूरत नहीं। ना हरिका माता जी के पास में पुरुषों को जाने की आवश्यकता है। क्या काम है मेरे को बताओ ना, क्या काम है। मैं तो बोलता हूँ वैयावृत्ति का भी स्वरूप नहीं पता है भी अपने को। क्यों, वैयावृत्ति के मतलब क्या होता है।
कभी करिए महाराज जी की भैया सेवा, कैसे करते हैं? बस पैर दबाने का नाम भैया, तेल मसलने का नाम भैया, ये भैया वृत्ति है ही नहीं। ये इसका नाम भैया वृत्ति नहीं है। अभी अपन पढ़ेंगे आगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। ये इसका नाम भैया वृत्ति नहीं है। किसका नाम? तेल लगा लेने का नाम, हाथ पैर दबा लेने का नाम। कुछ नहीं दुखते। आप उल्टे उनके हाथ पैर दबा दबा के उनके हाथ पैर और खराब कर देते हो। अरे मेरे को बताओ, महाराज जी का विहार नहीं हो रहा है 4 महीने, और तुम टूट पड़े उनके ऊपर जाके। थकान ही नहीं है शरीर में, तुमको दूर किसको करना है? कल्चर बना दिया कि नहीं भैया, रात में 9 से 10 तो करेंगे। जरूरत नहीं है तो भी घिसे जाएंगे जा जा करके। बिल्कुल सही तरीका नहीं। हाँ, आवश्यकता हो तो एक बार क्या 100 बार करो। पर आवश्यकता ही नहीं है, अरे 4 महीने 4 वर्ष में विहार ही नहीं हो रहा है, तो किसके पैर दुखेंगे? हाँ, कोई मुनिराज अगर अस्वस्थ हो, बुखार आ रही हो, शरीर में कमजोरी हो, तो भी योग्य तरीके से करना चाहिए। हाथ पैर दबाना भी, मालिश करना भी। आपको पता है इनके पीछे भी बहुत साइंस रहता है। मालिश कैसे की जाती है, नीचे से ऊपर करना कि ऊपर से नीचे करना, वो ब्लड फ्लो वैसा होता है। पता है, तो हार्ट की तरफ जाना चाहिए ब्लड अब जब मालिश करते हैं। अब इतना तो अपने को पता नहीं होता है, और बस टूट पड़ते हैं। ये भक्ति नहीं है, उपसर्ग है। क्या लगता है तुम पुण्य कमाते हो? पाप कमा के आ जाते हो वहां से। विचार करना चाहिए। और देखो भाई, बाकी दुनिया क्या करती हो, अपने अपन उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अपन तो अपना लोटा छान सकते। मेरे को पता है अभी भी मेरी बातें सुन के बहुत लोगों को बहुत कुछ लग रहा होगा, तो लग रहा होगा तो लगे। पर अपन सही को सही ना बताए और गलत को ही सही बोलते रहे, तो अपन फिर जिनवाणी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको पता है, अगर मैं एक शब्द भी आपको जिनवाणी के विरुद्ध बता दूं ना, मेरे को आत्महत्या करने जैसा पाप लग रहा है। एक शब्द भी अगर जिनवाणी के विरुद्ध कोई कहे। अब जिनवाणी को समझते क्या हो? जिनवाणी मतलब आधार, भगवान की वाणी। समझ? हम्म। हाँ। हाँ, तो वो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था ना, तो मेरे को पाप नहीं लगेगा। हाँ। हाँ। हाँ, इंटेंशन नहीं है, पर अब मेरे को अगर मेरी गलती पता चल जाए तो मैं उसको सबके सामने उसको सुधार करूं कि मैंने पहले आपको गलत बता दिया था, ये सही है। क्योंकि अपन कौन केवल ज्ञानी है? और सच्ची में तो हम उपदेश देने लायक है ही नहीं, क्योंकि हम वीतरागी नहीं हुए। उपदेश देने के पात्र तो वे है जो वीतरागी हुए, ऐसे मुनि राज। हाँ, वो बात एक अलग है, और दूसरा ये कि उपदेश तो मुनिराज देते हैं, गृहस्थ तो उपदेश देते नहीं है। जो तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, मुनिराज, इन्होंने जो बताया, उसको जो हमने समझा वो आपको बताते हैं। ये उपदेश नहीं चल रहा है, ये तो जो अपन ने थोड़ा बहुत समझा इस बुद्धि से वो अपन बता देते हैं। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से खुलासा किया है इसका, पढ़ना। चलो वापस। हाँ। हम्म। हाँ। 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 नहीं, सही है, समझ में आया इनका क्वेश्चन। कि वही जो आप बोल रहे हो कि स्त्री पुरुष को मंदिर में अलग अलग बैठना चाहिए, अलग अलग पूजा करनी चाहिए, या सब वो चीजें। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब वो बिल्कुल ऐसे लगता है, मैंने वही बोला ना कि भाई पुरुष तो बहुत हो गए शहनशाह। हाँ। हम्म। हाँ, बराबर। तो वो एक्चुअली में सुशील है ही नहीं। अरे पता है आपको कुशील मतलब क्या?
या यूं बोलो, शील मतलब क्या? शील मतलब स्वभाव। स्वभाव में कषाय का स्थान ही नहीं है। जहां कषाय है तो वहां स्वभाव ही नहीं। पहली बात। अब दूसरी बात कि ये चीज सिर्फ मंदिर में ही लागू करते हो, इसको घर से लागू करना चाहिए कि हाँ, घर क्या, ऑफिस में भी लागू होनी चाहिए, बस में भी लागू होनी चाहिए, ट्रेन में, मेट्रो में, सब जगह लागू होनी चाहिए। पर सिखाते यहाँ पे है, इसलिए बोलते शुरुआत यहीं से कर लो। अब घर पे आ करके तो एक एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, ट्रेन में जा करके तो एक एक को नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भैया अपन यहीं से तो शुरुआत। अच्छा, यहाँ पे अपन किस उद्देश्य से आए हैं? धर्म के उद्देश्य से, पुण्य के उद्देश्य से। और यहाँ पर भी आकर के पाप कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो 10 लक्षण में, सामायिक में, विधान में, भक्ति में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए। और लड़के ही नहीं अकेली, लड़कियां भी, मतलब सभी जो, जिसका दिमाग ही खराब है उसको क्या लड़का और क्या लड़की, वो तो उल्टे काम, तो उल्टे ही काम होते हैं। इनको लड़के देखना है और इनको लड़कियां देखनी है। कहाँ पे? जहां भगवान को देखने आए थे। आए थे भगवान को देखने, और देख रहे हो लड़कियों को। देख देख क्या बढ़िया डांस कर, देख 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 बस। अब तुमको पता है तुमने कितना बड़ा पाप माना? आपने वो सुना है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, और क्या था वो, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, तो उसका संस्कृत भूल गया। मैंने ऐसा है कि आप कहीं और पाप करो तो वो तो हाँ, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, कि कहीं बाकी दुनिया संसार में आप पाप करके आओ तो मंदिर में आकर के तो उस पाप को आप फिर भी धो सकते हो। अब मंदिर में ही तुम पाप करो तो अब तुम उस पे कितना ही कुछ कर लो, वो पाप नहीं धुलने वाला। अरे मंदिर पाप करने का साधन है क्या? मंदिर तो पुण्य को भी छोड़ने की जगह है। अपन ने पढ़ा था ना पहले कि भाई, ये मंदिर हमारा अकेला पाप ही नहीं छुड़ाता है, ये तो पुण्य भी छुड़ाता है। पूजा में पढ़ते हैं अपन, अंकल जी लाइन याद आ रही है? स्वस्ति मंगल पाठ, उसमें परमर्षि उसमें पढ़ते हैं ना, अंतिम अंतिम, पुण्यम समग्र महमेक मनाजुहो, उस पूजा में आता है। तो उसमें बोलते हैं कि ये भगवान, मैंने पाप का तो त्याग करा ही है, अब आपके चरणों में सारा का सारा पुण्य भी छोड़ना आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस पुण्य को भी साथ में रखूंगा तो आपके जैसा नहीं बन पाऊंगा। तो मंदिर में तो ये शिक्षा मिलती है। अब तुम पुण्य को तो एक तरफ तुमने रख दिया और पाप करे जा रहे हो, ये बहुत गलत गलत बात है। पूजन वगैरह के देख लेंगे उसको। समझ में आया भैया निखिल? तो क्या बोल रहे हैं, पर स्त्री को, अब पर स्त्री की लिस्ट बनाओ, चलो बनाओ 5 मिनट, पर पुरुष की लिस्ट बनाओ। कौन कौन आएगा? यूं मत बोलना कि अपनी पत्नी को छोड़ के सब, अब वो सबके नाम गिनो, नाम गिनो। ये चिड़िया जोड़ रही ना, चिड़िया, ये पर स्त्री है। अब चिड़िया को राग भाव से देखना, कुशील है। समझ में आया? शास्त्र में तो 6 प्रकार की स्त्री बताई है। 6 प्रकार की स्त्री। चेतन स्त्री, अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री मतलब फोटोज में, वीडियो में, अब वो एक्चुअल वहां पे नहीं है, कैलेंडर में, मैगजीन में, अब वो एक्चुअल नहीं है पर वो है, वो स्त्री ही। तो उसको देख करके बुरे परिणाम करना, ये कुशील है। कोई स्टेचू बना हो, उस स्टेचू को देख करके, कोई लकड़ी की कोई स्टेचू बनी हो उसको देख करके बुरे परिणाम करना। और देविया, स्वर्ग की देविया, और तिर्यंचनी, मतलब तिर्यंचों में जो स्त्री होती है, जैसे बिल्ली, और कौन कौन होती है भाई, हाँ मतलब जो भी, गाय, ये सब कौन है? स्त्री में, तिर्यंचों में स्त्री, ये भी स्त्री हुई ना। तो 6 प्रकार की स्त्रियां बताई शास्त्र। इन 6 प्रकार की स्त्री से राग भाव का त्याग करना है ब्रह्मचर्य। अब अपन तो खाली इतना इतने समझते, कितना कि भाई बस जो सामने दिखी उसके साथ में कुछ गलत किया तो वो कुशील है, कि नहीं, जो तुम मोबाइल में देख रहे हो ना, ये सब कुशील चल रहा है। जो तुम मूवी देख रहे हो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम मूवी देखने गए और सामने आलिया भट्ट डांस कर रही है और उसको देख देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, ये क्या है? ये कुशील है।
क्योंकि आलिया भट्ट पर स्त्री है, तुम्हारी पत्नी नहीं है वो, पर स्त्री है, पर स्त्री है ना। अब पर स्त्री को राग भाव पूर्वक देखना बुरी निगाह है। बताओ, कोई मूवी देखने जाते हैं तो राग भाव से देखते हैं कि वीतरागता से देखने जाते हैं? राग भाव। सामने शाहरुख खान डांस कर रहा और अपन देखो कि वाह क्या बॉडी है इसकी, क्या सिक्स पैक्स है, ये कुशील है? लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत आम बात हो गई है। हाँ, किसी का रेप करना तो आम बात नहीं है, तो वो तो कुशील लगता है, और मूवी देखना बनाने क्या, ये तो क्या बात हुई? शराब बनाने वाले बना रहे, अब तुम क्यों पी रहे हो? ऐसे मूवी बनाने वाले बना रहे, उनको नरक निगोद में जाना है ना, तो वो उनका काम कर रहे हैं। अपने को नरक निगोद में जाना हो तो अपन उसमें अनुमोद ना करो। तो मूवी बढ़िया। समझ में आया? इनका प्रश्न है कि भाई सोसाइटी में रहना है तो हर चीज का नॉलेज जरूरी है। हाँ, तो ठीक है ना। पर मेरे को ये बताओ, जो मूवीज है उनमें क्या नॉलेज मिलता है? क्या मिलता है? ठीक है, कोई अच्छी मूवी आई, एग्जाम्पल दे दो कोई भी एक आध का। हाँ ठीक है, केरला स्टोरी आई थी, तो क्या केरला स्टोरी देखना भी कुशील है? तो अब, है ना, अब मैं एक्चुअल बोलूं तो अगर आप आत्मलीनता से बाहर होते हैं तो कुशील। अब थोड़ा सा नीचे उतरो, कि अब आप किस इंटेंशन से देखो। जो लड़कियां वहां स्क्रीन पे दिख रही है, आपको उनको देख करके राग भाव आ रहा है क्या? क्या बढ़िया है, देख कितनी अच्छी दिख रही है, तो कुशील है। पर आपके इंटेंशन में किसी स्त्री को देख करके राग भाव, गलत भाव, बुरी निगाह नहीं थी, आप तो उस मैसेज को देख रहे हो, तो वो कुशील नहीं है। अगर हम बिल्कुल थोड़ा नीचे आकर के बात करें तो, अरे स्कूल में बच्चा टीचर से पढ़ता है तो टीचर को देख के ही पढ़ता है। अभी आप मेरे को देख के पढ़ रहे हो तो मेरे को देखोगे ही ना, तो कुशील नहीं है। हाँ, अब टीचर को बच्चा स्कूल में देख रहा है और मैडम को देख करके किसी कल्पना लोक में चला जाएगा, ये कुशील, ये राग भाव है। क्योंकि देखने से समस्या नहीं, देखते तो भगवान भी है। हाँ हाँ, तो वो कल्पना में ही तो शुरू होती सबसे पहले। हाँ, रखते हैं। ये यही तो है वो, यही तो है वो जो शील की नौ बाण जो अपन बात कर रहे थे ना, किसी को देख करके आगे की इमेजिनेशन करते रहना, या पीछे हमने जो भोग भोगे हो उसके बारे में सोच सोच करके इमेजिनेशन करना, ये सब खुशी है। अरे सब में लोग किसको नहीं छोड़ते, क्योंकि क्योंकि मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व रिश्ते थोड़ा ना देखता है। मिथ्यात्व को तो बस ये है कि मिथ्यात्व है, साथ में वेद कषाय का उदय है, तो उसको तो कोई भी चाहिए। अरे अभी अभी तो कितना वो हो फैल चुका है। अभी आज ही आया, एक सगे चाचा ने अपनी कितने साल की मासूम वो आया था ना भतीजी, 4 साल की, उसके साथ रेप कर दिया। ये भी खुशी है। क्यों? सपना कौन देख रहा है? और सपना आ कहाँ से रहा है? कि जो आपका दिन भर का विचार चल रहा है ना, वही तो सपने में आ रहा है। जो अनकॉन्शियस माइंड में है वही तो सपने में आ रहा है। हाँ, आते, ये सब कुशील है। अब पता है ये सब क्यों होता है? वापिस आओ, वो मूवीज देखी थी, या आप रात में कुछ भी चीज देख करके सोए, अब वो एक आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ गई, वो सीन बैठ गया, इतने में सपने में कोई दूसरा एंटर हुआ और वो इसके साथ मिक्स हो गया, और आप बस उसके साथ कर रहे हो सब कुछ। ये कुशील है। इसलिए उन्होंने बोला था उस जो शील के, अभी मैं बताऊंगा अगली क्लास में, शील के 9 बांट देखेंगे अपन। ऐसा भोजन नहीं करना ज्यादा जिससे बहुत ज्यादा अंदर में एक्साइटमेंट हो, कामुकता हो, लस्ट के परिणाम हो।
नहीं, आप इस इतनी मर्यादाओं में रहोगे तब जाकर के अपने परिणाम, क्योंकि देखो परिणाम का अल्टीमेटली उनसे रिलेशन है। आप अगर आग में जाओगे तो जलोगे। घी अगर आग के पास में रहेगा तो घी पिघलेगा। उदाहरण दिए शास्त्र में उन्होंने, ऐसे आचार्यों के उदाहरण है ये, कि घी अगर अग्नि के पास में जाएगा तो वो घी पिघले बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही पुरुष अगर स्त्री के संपर्क में रहेगा तो वो पिघले बिना रहेगा नहीं। पिघले बिना नहीं रहेगा मतलब कि परिणाम गिरेंगे। इसलिए मुनिराज तक को आरिका के साथ रहने का निषेध है। क्यों, वो तो, हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। संघ में भी अगर है तो एक ही जगह थोड़ी ना रहते हैं। वो भी मर्यादा होती है। वो भी मर्यादा होती है। मुनिराज का संघ आगे रहता है, आरिका माता जी का संघ पीछे रहता है। एक ही कैंपस में नहीं रुकते। मुनिराज अलग कैंपस में रुकेंगे, आरिका माता जी अलग कैंपस में रुकेंगे। किन के लिए है? मुनिराजों के लिए, जिन्होंने इतनी वीतरागता प्राप्त की है, कषायों को जीता है। उनके लिए तक इतनी बाउंड्रीज है। अरे एक ग्रंथ है ज्ञानार्णव, तो उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में 5 पाप के चैप्टर्स है। हिंसा पर एक चैप्टर लिखा आचार्य ने, झूठ पर एक चैप्टर लिखा, चोरी पर एक चैप्टर लिखा, और परिग्रह पर एक चैप्टर लिखा, और कुशील पर 5 चैप्टर लिखे। मुनिराजों के लिए लिखा वो ग्रंथ। कुशील पर 5 चैप्टर क्यों लिखने पड़े उनको? क्योंकि उनको भी पता है कि ये परिणाम छठे गुण स्थान तक रहते हैं, ये साथ वेद के परिणाम। है मुनिराज कम आहार, वो तो सब जो भी वो है ना, 9 वाणी पूरी की पूरी इसमें सेट फिट करते हैं अपन। समझ में आए आपको? बुरी निगाह से नहीं देख, नहीं देखने का मतलब बातें नहीं करना, आंखों से नहीं देखना, सुनना नहीं, सोचना तक नहीं। यार मैं वहाँ कोचिंग जाता था, वहां पे बहुत अच्छी लड़की आती थी, पता नहीं अब आजकल वो कहाँ है, पता नहीं किस कॉलेज। अब ये सब फोकट के ख्याल है। तब ये सब क्या है कि वो जब से आ रही थी ना तब से कुशील का परिणाम था। वो तो अभी चली गई तो तुमको वो क्लिक हुआ है। समझ में आया? जैसे मान लो कोई लड़की थी, एक कॉमन एग्जांपल, वो लड़की से हम पिछले 20 दिन से मिल रहे थे कोचिंग में, और 21वें दिन वो नहीं आई। 20 दिन तक तो अपने को कुछ भी नहीं लगा, और जैसे 21वें दिन कोई नहीं आई तो अपने को लगा रहा आज क्यों नहीं आई, न जाने क्या हो गया होगा, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। उसकी फ्रेंड से पूछ लेता हूँ कि वो बात तो कर रहे थे, वो कोचिंग छोड़ के अब ये जितने भी चल रहे ये आज के परिणाम नहीं है। चल तो 20 दिन से रहे थे, निकले आज है बाहर। तो कुशील कबाब कब से चल रहा है? वो 20 दिन से। एक्सप्रेस अभी हुआ है वो। समझ में आया? बुरी निगाह से देखना मतलब राग भाव पूर्वक देखना। बातचीत करना, राग भाव पूर्वक कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। काम पूर्ति, अगर मान लो कॉर्पोरेट में भी हो, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हो तो क्या करो? काम पूर्ति। अपने, देखो भाई अपनी सीमाएं तो अपने को ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले के लिए तो कोई सीमा है ही नहीं, उसके लिए तो कोई सीमा नहीं है। और अगर आप ऐसा बोले कि भाई उनको बुरा लग जाएगा, या हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, हम कंपनी में साथ में करते तो थोड़ा उनको बुरा ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए, करना पड़ता है। तो सुनो, उनको तो काय काय में बुरा नहीं लगेगा और आप क्या क्या करोगे। अरे एक लिमिट तो बनानी पड़ेगी ना। मान के चलो आप आज उसने आपको हाय बोला और आपने हाय नहीं किया तो उसको बुरा लगा। कल को वो हाथ मिलाने आया और आपने हाथ नहीं मिलाया तो उसको बुरा लगेगा। फिर एक दिन वो आपसे गले मिलेगा, और अगर आपने बदले में गले नहीं मिले उसको तो उसको बुरा लगेगा। तो उसकी तो कोई लेवल ही नहीं है ना, वो तो चाहे जो करवाना चाहेगा, और अगर आप मना करोगे तो उसको तो बुरा लगेगा। अब 2 चीजें हैं आपके पास, कि या तो आप सामने वाले को सेटिस्फाई करते रहो और स्वयं नरक निगोद में चल जाओ, या अपन इस मोह को सेटिस्फाई ना करे और अपन भगवान बन जाए। अरे आपको पता है, आपको देखो कितनी बढ़िया एक कहानी सुनाता हूँ। आपको ये पता है ना कि सीता जी को रामचंद्र जी ने जंगल में भिजवा दिया था। मतलब ये अयोध्या वापस लौट करके आ गए थे, रावण से युद्ध जीत करके।
फिर उसके बाद में रामचंद्र जी ने सीता को फिर जंगल में छुड़ा दिया था। किस समय छुड़ा दिया था? जब लव कुश गर्भ में थे, और सारी की सारी बातें हो गई। फिर रामचंद्र जी का लव कुश के साथ में युद्ध हुआ, और लव कुश ने रामचंद्र जी को हरा दिया। तो रामचंद्र जी को पता चला कि इतने बलवान कौन हो सकता है जो हमको हरा दे। तो पता चला अपने ही पुत्र हैं। उसके बाद भी रामचंद्र जी को देखो, लव कुश को तो महल में रखने को तैयार हो गए, सीता जी को नहीं रखेंगे। समझ में आया? तो फिर बोले चलो फिर एक शर्त पे रखेंगे, क्या? अग्नि परीक्षा। ठीक है भाई, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा हुई, पता है ना पूरी कहानी की? वो जो आग 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 सा था, वो पूरा वो पानी का कुंड बन गया और वो सब हुआ। अब आगे की बात सुनो। इतनी बात यहाँ तक हुई, अब यहाँ से पिक्चर शुरू हुई। अब रामचंद्र जी को अंदर में रिग्रेट फील हो रहा है, ये सीता सच्ची थी और मैंने कैसा अन्याय कर दिया। मैं कितना बड़ा अ, अन्यायी राजा हूँ, पूरी दुनिया ने मेरे को क्यों इस सिंहासन पे बिठा दिया, मैं इसके लायक नहीं हूँ। और रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि सीता का कोई दोष ही नहीं था, फिर भी मैं उसको दोष दिया जा रहा था, और इतने साल तक ऐसा ऐसा। तो अब उनकी लाइफ में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आया। जो अभी तक सीता के लिए उनके मन में नेगेटिविटी थी, वो अथाह पॉजिटिविटी में बदल गई। अब सीता जी ने क्या करा? रामचंद्र जी ने तो उनको बोला कि चलो सीता इतने महल में चलो। सीता जी ने क्या बोला कि नहीं, अब तो हम जंगल में जाएंगे। आदि का मन, दीक्षा ले ली। ठीक है। रामचंद्र जी ने अब दीक्षा ली। अब सुनना आगे की बात। रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली, विमुनि हो गए। और इधर सीता जी जो आदि का दीक्षा ली थी इन्होंने, ये समाधि करके हो गई स्वर्ग में देव। अब वो देव को पता चला कि ये राम जो मुनि है, ये मेरे पूर्व भव में पति थे, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और अभी भी मेरे को उनके लिए प्रीति आ रही है। तो वो देव आकर के मुनिराज पे उपसर्ग कर रहा है। कौन? देव। जो सीता जी ने ये मैसेज दिया था सेनापति को कि रामचंद्र जी से कहना कि लोगों की बातों में आकर तुमने पत्नी को तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। वो सीता जी का जीव ये मुनिराज को आके डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? कि कहीं ये पहले मोक्ष नहीं चले जाए, हम साथ साथ मोक्ष जाए। ये भी राग भाव। तो आप सोच रहे हो मतलब वो कितने लेवल तक पर राग भाव पाया जाता है। सम्यक दृष्टि। और मुनिराज को क्या राग भाव की? नहीं नहीं, राग भाव अच्छा था। ऐसा नहीं था कि हम संसार में घूमेंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, नहीं, हम तो मोक्ष जाएंगे साथ में। और वो साथ में जाएंगे, ये राग भाव बना हुआ था। फाइनली क्या हुआ? रामचंद्र जी दृढ़ रहे। रामचंद्र जी गए ना, वो सीता जी तो अभी भी स्वर्ग में ही है। सीता तो अभी स्वर्ग में ही है, वो रावण वगैरह आएंगे फिर जब मोक्ष होगा उनका। समझ में आई कहानी? माने वो शास्त्र में लिखा है ना, पद्म पुराण में। प्रिडिक्ट नहीं किया, सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो वो सर्वज्ञ की वाणी से जो आगे तक परंपरा चली, तो उन्होंने लिखा। हाँ, नहीं वो है जैसे क्या है, सर्वज्ञ भगवान ने समो शरण में बताया। तो सर्वज्ञ भगवान तो तीनों काल को जानते हैं। अब प्रश्न हो समो शरण में कि बलभद्र कौन हुए, नारायण प्रति नारायण कौन हुए, तो उन्होंने बताई कि रामचंद्र जी बलभद्र थे, लक्ष्मण नारायण थे, रावण प्रति नारायण थे, सीता थी, और फिर अच्छा ये कौन थे कि इनके पिछले भवों के ऐसे ऐसे संबंध थे, आगामी भव इनके ऐसे ऐसे होंगे। सर्वज्ञ भगवान ने बताया। क्या का विश्वास होता है? हम्म। हाँ, लिखी तो मुनिराज ने। क्योंकि मुनिराज ने जो मुनिराज ने लिखी ना, वे मुनिराज वीतरागी थे, उनको किसी से लेना देना नहीं था। हाँ, तो उन्होंने उनने खुद से थोड़ी जाना। उनको जो पूर्वाचार्यों से मिला, पूर्वाचार्यों को कहाँ से मिला? गंधर्वों से मिला। ये बात मान के चलिए कि आपका पूरा की लाइफ में रिकॉर्डेड है। अरे वो तो एक हर हर पन्ना एक दिन का वो पन्ना खुद से प्रकट किया गया। पर ये इतना सब मालूम है और किसी ने लिखा, मैं क्यों मानूं उसको? मैं समझ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, अरे भाई, ये किसी यूनिवर्सिटी का मतलब आपको बोल रहा है
ठीक है, तो इसको अपन, हाँ इस, हाँ राम, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो आपका कुल मिला के प्रश्न, अगर मैं इसको दो तीन शब्दों में कहूँ, तो इसको अपन बोल सकते हैं सर्वज्ञता की सिद्धि। हाउ टू प्रूव सर्वज्ञता, सर्वज्ञ थे कि मैं कैसे जानूं कि मैंने तो देखा नहीं, मैं तो आंखों देखी बात विश्वास करूंगा। ये है ना आप लोग का प्रश्न, इसका अपन एक दिन क्लास रखेंगे कि एक तो सब कुछ नकली भी है। हाँ, तो जो अपन जो श्रद्धा लेकर के आए, वो कौन नया इंसान आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मनुष्यों की पॉपुलेशन लिमिटेड है ना, 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। 29 अंक प्रमाण मतलब 29 डिजिट्स। हाँ, उतने ही मनुष्य रहेंगे। होगा कहाँ से, कुछ जनरेट होता ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में क्या पढ़ा अपन? नहीं, हाँ तो ये अपन इसका एक सेशन रखेंगे, आप लोग ऐसा सब प्रश्न लिख के देना मेरे को, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी। हाँ कि भाई प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, और ये लोग तो बोलते हैं 29 अंक प्रमाण मनुष्य रहेंगे। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हम, किसने देखा भगवान, किसने देखा सबो शरण, किसने देखा 500 धनुष, किसने देखा सुमेरु पर्वत, किसने देखा जम्बूद्वीप, किसने देखा नंदीश्वर, हम क्यों पूजा करें? हमको तो आदिनाथ भगवान दिख रहे हैं, हम तो इनकी करें। और इनकी भी क्यों कर रहे हैं, ये तो मूर्ति है। तो फिर हम तो कुछ भी, हमको तो जो आंखों से, हमको तो महाराज जी आंखों से दिख रहे। हाँ, हम उनकी करेंगे क्योंकि वो दिख रहे हैं आंखों से। हाँ, अब फिर वो मुनिराज को कैसे पता चलेगा कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं? अब ये 3 कम 9 करोड़ में ये है कि नहीं है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो आपने प्रश्न किया था ना कि भाई मैं तो एक श्रद्धा लेके आता हूँ कि भाई यहाँ जो होगा वो अपने को मान, तो हाँ, नहीं नहीं मानते हो ना, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब अभी अपनी श्रद्धा सही नहीं है। ये श्रद्धा ओढ़ी हुई श्रद्धा है। ये श्रद्धा को बोलते हैं ब्लाइंड फॉलो। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो कि भाई भगवान ने बोला तो सही होगा। आपको पता है, एक लाइन में अभी का आंसर देता हूँ। इसके ऊपर अपन को कम से कम 7 क्लासेस रखनी पड़ेगी, एक हफ्ता, तो अपन थोड़ी क्लियर कर पाएंगे। एक लाइन, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की यात्रा क्या है? होगा से है पर आ जाओ। सुना आपने वो वीडियो पंडित जी का? हाँ, होगा से है पर आ जाओ मतलब शक्कर मीठी होगी कि शक्कर मीठी है? अरे, आप क्या फील करते हो शक्कर के बारे में? होगी भाई, अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि झूठ थोड़ी बोले, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही होता होगा आत्मा, होता होगा मोक्ष। अभी बड़े बड़े शास्त्रों में झूठ थोड़ी लिखा होगा, ये भगवान, ये महाराज जी कोई होता होगा। अब ये होगा मिथ्यात्व है ये सम्यक। अब वो होगा से है कैसे होगा? अभी तक मैं सिर्फ इमेजिनेशन में मानता हूँ, होगा कोई मोक्ष, होगा कोई नंदीश्वर, होगा कोई स्वयंभू रमण। नहीं, पर कि किसने देखा? क्वेश्चन आते हैं तो उनका सोल्यूशन तो जरूरी है ना, क्योंकि जब तक हमको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमको भगवान पे विश्वास नहीं होगा। और ये बात अकेली करणानियों की नहीं है कि किसने देखे परिणाम, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, हमको तो यही पता है, तो यही सब है और हम तो इसमें जिएंगे। तो इसका मतलब अभी सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का ही विश्वास नहीं है। और नहीं है तो उसमें को अपन कोई बहुत बड़े पापी हो गए ऐसा नहीं है। अपन करना चाह रहे हैं ना विश्वास, तो बस अपना हो जाएगा। अपन धैर्य रखना उसमें, और वो मैं करा दूंगा।
नहीं, अरे मैं तो बोल रहा हूँ मत करना और आप खुद करोगे। अरे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्तोत्र लिखा स्वयं, कौन सा? देवागम स्तोत्र। गजब का लिखा। देवागम स्तोत्र में उन्होंने यही सारी बातें करी, क्योंकि समंत भद्र स्वामी के समय में ऐसा बोल वाला था सभी तरफ। मतलब जैन बिल्कुल ये मान के चलो कि जैसे आग जल रही है और धुआं उड़ रहा है, तो वो धुआं भी जो उड़ता हुआ बिल्कुल आखिरी का दिखता है ना, ऐसा रह गया था जैन धर्म। और फिर समंत भद्र स्वामी ने जो वाद विवाद किया, जा जा करके खुला चैलेंज करते थे। आप पढ़ना समंत भद्र आचार्य के बारे में। समंत भद्र स्वामी जिन्होंने रत्नाकरण श्रावकाचार लिखा, क्या बोलते थे? मैं हूं समंत भद्र, है किसी में हिम्मत तो आकर के मुझसे वाद विवाद करो। मैं बताता हूँ सर्वज्ञ होते कि नहीं होते। मैं बताता हूँ जैन धर्म के सिद्धांत कैसे से पूरे देश में जाकर के, दक्षिण से लेकर के नॉर्थ तक सब जगह गए, और उन्होंने जैन धर्म का गजब का बिल्कुल झंडा लहराया। तो उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा। उनकी बस एक कथा सुना के आपको अभी बात पूरी करते, समय हो गया अपना। समंत भद्र स्वामी राजा के पास लेके गए उनको, और कथा थोड़ी लंबी है, अपन सिर्फ इतनी सी उसको करते कि राजा नहीं मानता था। राजा तो बोलता था कि शिव जो मत है, शिव जी, ये शिव मत ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। समंत भद्र स्वामी ने बोला ऐसा नहीं है। बोले कैसे नहीं है, हम कैसे मान ले कि जैन धर्म तुम्हारा सच्चा है, तुम्हारे तीर्थंकर है और कुछ है। समंतवत स्वामी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने स्तुति लिखना शुरू कर। उन्होंने लिखा स्वयंभू स्तोत्र। उसमें उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति लिखी, अजितनाथ भगवान की, ऐसे पहले तीर्थंकर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे, सातवें। जैसे ही चंद्र प्रभु भगवान की उन्होंने स्तुति निकली, उसी महल के प्रांगण में धरती फाड़ करके चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई थी। और ये चौथे काल की बात नहीं है, ये अभी 1000 साल पहले की। ठीक है। तो फिर राजा को विश्वास हो कि नहीं जाए, और फिर तो समंत भद्र स्वामी ने जो झंडा लहराया, अमेजिंग। ऐसे ही अकलंक स्वामी हुए, अकलंक निकलंक सुनते हैं। तो इन्होंने खूब लॉजिक्स दिए, क्योंकि उनको पता था कि ये क्वेश्चंस अकेले अजैनों के नहीं है। ये क्वेश्चन तो हर एक उस व्यक्ति के है कि जिसका दिमाग थोड़ा बहुत भी चलता है। क्योंकि जो बिल्कुल ही मूर्ख होगा उसको तो जैसा दे दोगे वैसा मान लेगा। पर समंत भद्र आचार्य जानते थे कि किसी को मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो वो खाली इन्होंने बोल दिया और तू मान ले ऐसी वाली बात से नहीं बढ़ेगा, उसको तो लॉजिक चाहिए। तो उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिक्स दिए कि मानना पड़ा लोगों को कि नहीं, ये है, ये सत्य है। सर आप इसकी बात करते हैं। हाँ। इकराम को तो बनाया कि मैंने कैसे सुने में और जो जिस हिसाब से एक्सप्लेन के लेक्चर को, हाँ, वो तो पक्का होगा कि बस देखो बहुत सीधी सी बात है। अगर अपने को डाउट हो ना, जैसे आपने जो बोला कि देवशास गुरु है तो तुम मान लेना, पर हो ना हो, बस अंदर में एक बात इतनी सी रखना, क्वेश्चंस अपने सारे रखना, उन पे सेटिस्फाई भी पूरे पूरे होना, पर इतनी सी बात अंदर में रखना कि ये मेरे को मालूम है कि मैं इसमें हारूंगा, और मेरे हारने में ही मेरी जीत है। मतलब इतने पॉजिटिव माइंडसेट से आप जितने भी अपने सॉल्यूशंस ढूंढने जाओगे ना, आपको सबके आंसर मिलेंगे। आपने तो पूछा है तो मुझे अपने को मालूम है कि नहीं हुआ है। और देखो क्लियर होना नहीं होना तो वो कैसा है ना कि कर्मोदय अधीन है। अभी अपने ज्ञान किसी के भाई इतना अच्छा हो क्यों, मेरे को तुमको पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आई, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के वो रिलेशन नहीं होता होगा, क्योंकि ना तुमको समझ में आई ना मैं तुमको समझा पा रहा हूँ। समझ में आया लॉजिक? तो ऐसे ही हमको सर्वज्ञता समझ में नहीं आ रही, या हम कैसे विश्वास कर ले भगवान के ऊपर, क्योंकि ना हम समझ पा रहे ना हमको कोई समझा पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं समझाने वाले की कमी है, समझने वाले की कमी है। हाँ, अब हम अपनी उस कमी को कैसे दूर करें, उस पर हम विचार करें। पर पाइथागोरस तो वही है जो है। क्या है? हाँ हाँ हाँ, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, जो जो भी है। समझ में आया भैया? चलो। तो कुशील, तो आज अपन ने बस ये एक स्लाइड देखी है। अब कुशील अंतरंग और बहिरंग किस प्रकार से होता है, और भी कुशील गृहस्थी में रहते हुए कैसे कुशील पाप से बचा जा सकता है, उन सब की चर्चा अपन अगली क्लास में, कब?
परसों। कल तो संडे, आप लोग नहीं आओगे, आओगे क्या तो कल भी ले लो, अपने को कोई समस्या नहीं। आ जाओ तो ले लो कल। चलो फिर परसों ही रख, ठीक है परसों ही रख लेंगे, आप लोग विचार करना जब तक। संडे का मूड बना के बैठे हो, कौन? वो भी बाकी को देखो। ये तो ऑनलाइन वाले तो आ जाएंगे सब। चलो परसों ही रखेंगे, संडे अपने ओके, सेट मंडे सैटरडे ही है, मंडे को करेंगे, ठीक है। आप लोग विचार करना, देखो इनको ना पढ़ पढ़ के भूलते मत जाना, जो पिछलापन पढ़ रहे हैं ना उनको भी थोड़ा पलट के देख लेना, और फिर अपने श्रद्धा से मैच करना कि अभी भी मेरे को अस्तित्व को उनका भरोसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी भी मेरे को प्रमेयत्व वस्तुत्व इनका भरोसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब अपना पढ़ा हुआ काम का होगा, नहीं तो वो पढ़ा हुआ काम का नहीं होगा। वो तो एक सिलेबस जैसा पूरा हो जाए, ठीक है। चलो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म